हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रवाल माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाई बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम हो सकता है, और आप ये भी जानते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्प के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी इससे फ़ायदा उठा पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपना कोशिश को बढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, क्योंकि जैसे कि हमने बात किया है कि कोई भी आदमी जब तक ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा इस दुनिया में। तो हर किसी को कुछ ना कुछ करना होगा, तभी वो कुछ ना कुछ कर पाएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैं ज़रोदा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस का और आपकी दुआओं का, हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे हम अच्छा खासा गेन कर पाएंगे। और जैसे कि बहुत से लोग कर भी रहे हैं और कर सकते हैं दोस्तों, बट उसके लिए आपको कुछ कोशिश करनी होगी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको 6 बुक्स दूँगा, आपको गाइडेंस दूँगा, इवन म्यूचुअल फंड एवरीथिंग। बिकॉज़ अगर आप छोटे से म्यूचुअल फंड से भी अगर पैसा कैसे कमा पाएँगे, वो ट्रिक्स एंड टिप्स है हमारे पास में, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आपको यूज़ करना कैसे आएगा वो हमको आपको समझा देंगे। और नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप नए हैं इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, और उसमें भी मोबाइल में जाकर उसको अलाउ कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आए, आप उसे देख सके और उसको यूज़ कर सके, समझ सके दोस्तों। तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में बता रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में ऐसा नहीं है सब कुछ आपको ईजी में मिल जाए, बट हम आपको बता रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 500% आज भी हमने कुछ गेन आपको बताए हैं, और मैं अभी और बता रहा हूँ, और आपको अब मतलब बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ठीक है, तो जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में बात करी थी, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ कि एक रेपो रेट हाइक हो गया 0.25% का, जिसके चलते क्या होगा कि जिसके चलते क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ चुकी है। अब कंपनियों को ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट पर मटेरियल मतलब पैसा लेना पड़ेगा, जिससे कि एडिशनल बर्डन आएगा लोगों पर, बैंकों की बैंक की इनकम्स बढ़ जाएगी, जिससे कि बैंक निफ्टी पर इसका इम्पैक्ट आया है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी एकदम से तेज हो गया। और दोस्तों, हमने जैसे भी कल आपको चार्ट में ये सारा का सारा डाटा आपको वही के वही है। यहाँ पर हमने कल भी बात किया था कि देखिए बैंक निफ्टी आपको अगर कल के दिन में हो सकता है कि 25,500 मिले, और 25,450 नीचे का लो भी था 26,000, बट उसने नीचे इसको तोड़ा नहीं दोस्तों, और आज ऊपर चल गया। अब दूसरी एक बात और है दोस्तों इसी के साथ में, कि भाई जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आज इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो और अगर ये जहाँ तक सस्टेन हो जाएगा, अगर ये सस्टेन हो जाएगा, देन वी विल सी 20,000 इजीली इफ पॉसिबल। बट उससे पहले कुछ हर्डल्स है, और हर्डल्स कहाँ कहाँ है, जैसे कि 26,700 के आसपास हर्डल। सबसे पहले वो हर्डल को दूर करना है, क्योंकि 26,700 और देखिए 26,900 और ये 900, 26,700 से लेके 26,900 जब भी हम टच करने की कोशिश की, हम वापस आ गए और वापस नीचे की तरफ चले गए। तो अब हम जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो कि 27,000 का पूरे महीने के लिए, हम ये सोच रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ये तेज जाए और आपको अच्छी खासी कमाई दे, तो उसके लिए आपने शायद अपने ब्रोकर से समझी होगी बात को कि भाई भाई मेरे से पैसा ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, कुछ हमारे लिए सोच भी रहे हो, या सिर्फ पैसा ही छापने की मशीन बना रखी है हमारी ब्रोकरेज ले लेके। तो अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो हम यही मानेंगे कि भाई आपको वापस से ये पैसा आपका जो अभी लगा हुआ है 14 जून, अगर ये 14 जून के पहले 27,000 के आसपास आ गए, तो हम ये मानेंगे कि भाई ये आपको पैसा आराम से 200 रुपये हो सकता है। और अगर उससे तेज चल गए, जैसे हम गिरे हैं जिस गति से, तो ये वापस हम 300 रुपये की और भी बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वीकली ऑप्शन होता है वो बहुत तेजी से चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो लॉस की कैपेसिटी है वो ओनली 51 रुपीज़ की है। मतलब अगर हम बात करें कि 2,000 रुपये का लॉस, और सामने जो 200 रुपये तक का टारगेट, यानी 200 रुपये माइनस 150 यानी 150 इंटू अगर हम 40 भी करें तो ये ऑलमोस्ट होता है 6,000 रुपीज़। मतलब हम बात करें कि 2,000 के सामने 4,000, तो ये आप इसको समझना होगा कि किस तरीके से आप इसको काम कर सकते हो और कैसे प्रॉफिट उठा सकते हो दोस्तों। सेम इसी तरीके से हम निफ्टी ऑप्शन की बात करें, देखिए निफ्टी में भी ये कल हमने आपको समझा दिया कि भाई इसको नहीं तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। तो देखिए आज ही के दिन में अगर हम बात करें तो 200 लगभग लगभग 125 पॉइंट्स की रैली इसने दिखाई है इस निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी के फ्यूचर ने।
तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो जाता है कि हम आपको यहाँ भी बताए तो नीचे आ गया, हमने आपको यहाँ बोला कि भाई अब ये नहीं हो सकता और ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे भी ऊपर भी चला गया। ऐसा बिना एक्सपीरियंस के नहीं हो सकता दोस्तों। मैं मानता हूँ कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट आपके पास में भी हो और आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, और आप कुछ करेंगे मुझे अच्छी तरह से लगता है दोस्तों। तो आप देखिए कि अगर ये बैंक निफ्टी ऑप्शन है, हम 10,900 की बात करें, तो 10,900 यहाँ पर अभी आया नहीं है और यहाँ पर था। देखिए, तो 10,900 का जो ऑप्शन था उसका रेट अगर हम डिराइव करें, और अभी भी हमारे पास में ऑलमोस्ट मंथ पड़ा है, तो मंथ में क्या काम कर सकता है वो हम समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए अब इसकी कोशिश तो कर ही लेते हैं कि भाई समझने में क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इसको यहाँ से क्रॉस होना जरूरी है 10,735 के ऊपर। 10,735 क्रॉस करेगा तो वही हम फिर मानेंगे कि अब ये फिर आपको यही चीज़ लगभग क्लोजिंग होते होते आराम से आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10,735 क्रॉस होगा तभी, और 10,735 के आसपास भी अगर ये चीज़ आती है तो ये आपका ऑप्शन जो 35 रुपये का ऑप्शन है वो 60 रुपये के आसपास बदल सकता है दोस्तों। तो आपको किस तरीके से करना है ये आपको देखना होगा। आपका ब्रोकर आपको समझाएगा, प्लानर समझाएगा, चार्ट एनालिसिस आपको सब कुछ समझाएंगे दोस्तों। उनके पास इतने सारे बंदे हैं, वो ज़रूर यही करते हैं और आपको ज़रूर फ़ायदा कराएंगे दोस्तों। अब हम टाइटन की बात करें, टाइटन एक ऐसा बेहतरीन कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप की बिलोंग करती है, बट इसमें गिरावट हुई, वापस हुई। अब हम इसका वेट करें कि यहाँ से ब्रेकआउट कब देगा। हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई 912 से ऊपर ब्रेकआउट दे पहले, तो फिर जाके हम इसमें 941 के लेवल की बात करें। बट अगर आपके दोस्तों, मैं मानता हूँ कि अगर ये हुआ तो कल के दिन में ही हम वापस से ये जो ऑप्शन है वो 34 रुपये के आसपास पा सकते हैं, 34 से 35 रुपये के आसपास। तो उसको मुझे लगता है कि भाई इसमें कल ये 914-15 आ सकते हैं आसानी से, क्योंकि जिस तरीके से आज काम हुआ है इस स्टॉक में वो बहुत ही अच्छा हुआ है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स थे, 2.8 मिलियन से ऑलमोस्ट 30 लैक्स के शेयर्स के वॉल्यूम से, जो कि अच्छा खासा होता है। और मैं ये मानता हूँ कि भाई अगर ये शेयर कल 915 चला गया तो आपको ये जो निफ्टी का ऑप्शन है 35 रुपीज़ के आसपास आराम से मिल सकता है। और दोस्तों एक बात है कि किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड लाइन या कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा बहुत सारी डीप रिसर्च की जरूरत होती है, जो कि हम करते हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को होशियार बनाने की। आप भी करिए, तभी आपको सीख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को मिले। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लीजिए, बस हम बाकी आपका सब कुछ हेल्प कर देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।